तो हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं बीए और पॉलिटिकल साइंस का है प्रोग्राम में भी है मैक्स वेबर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर के बारे में, जो कि है थर्ड सेमेस्टर में है। तो चलिए हम आज जानने का प्रयास करते हैं कि भाई क्वेश्चन असल में है क्या। देखो क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो है मैक्स जो है वेबर है। इसके बारे में पहले पता लगाना है ये है क्या। तो मैक्स वेबर जो है वो अब इसमें पढ़ेंगे इसके नौकरशाही सिद्धांत। क्या है नौकरशाही, अरे बोलोगे सिद्धांत, सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो मैक्स वेबर के बारे में हमने जानने से पहले थोड़ा सा बात को करेंगे। अगर आप 11th-12th में सोशियोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा तो सोशियोलॉजी में मैक्स वेबर सुनने को मिला होगा, ठीक है। मैक्स वेबर सोशियोलॉजी में समाज शास्त्र में ही मेन प्रमुख नहीं रहा। मैक्स वेबर यहाँ तक कि सबसे इम्पोर्टेंट राजनीतिक में भी आया। कहाँ पहला तो ये समाज शास्त्र में भी था, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करता हूँ क्योंकि दिखाई दे। उसके बाद ये राजनीतिक में भी नजर आए, ठीक है। राजनीतिक में कौन से, ये थे आधुनिक विचारक। क्या है आधुनिक विचारक। आधुनिक विचारक कहे तो ये मॉडर्न थिंकर थे। क्या थे ये मॉडर्न थिंकर। मॉडर्न थिंकर किसे कहते हैं, जो आज के दुनिया के बारे में बातचीत करें, बताएं। बात समझ में आया क्या है। तो इनका जो सिस्टम क्या था, इनकी व्यवस्थाएं क्या थी, हम पढ़ेंगे नौकरशाही के ऊपर। बात क्या हुआ, कहानी को थोड़ा समझो क्या है। इन्होंने कहा कि भाई नौकरशाही क्या होता है। तो नौकरशाही वो होता है जो राज्य को चलाने के लिए जो लोग की आवश्यकता होती है, ऐसी सिस्टम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ऐसा सिस्टम जो राज्य में, आज तुम देखोगे हमारे देश में एग्जाम्पल किसका है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, यूपीएससी। क्या है यूपीएससी। यूपीएससी क्या बनाता है, क्या चयन करता है, यूपीएससी कंडक्ट करता है आईएएस को। किसको, आईएएस को। क्या करता है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये सारे कंडक्ट कराता है। और ये कौन लोग होते हैं, ये लोग कौन है, ये है नौकरशाही। क्वालिटी साफ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन मत, ठीक है। तो कहां पे था मैं, नौकरशाही। अब बात को समझो क्या। तो कहा गया कि जिस तरह ये नौकरशाही जो है ये इस तरह काम करता है, जो आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, ये सब देश के समाज में किसके लिए चुना जाता है, यह वंचित वर्गों के लिए होता है। किसके लिए, वंचित वर्गों के लिए। इसलिए कहा गया कि मान लीजिए कि जो एक सुजीत नाम का लड़का है, वो बिहार के पटोरी जिला में उसको पोस्टिंग कराया गया एसडीएम के पद पे। बड़ा अच्छा काम करता है, गरीबों वंचित वर्गों के राशन कार्ड बनवा देता है। जो मोहल्ला जो प्राथमिक स्कूल है वहाँ पे जाके कभी कभी खाना भी खा लेता है। काफी समाज में फेमस है। समाज के लोग ने कहा कि देखो एसडीएम साहब, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं, पर हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आप हमसे गिफ्ट स्वीकार कर लीजिए। तो क्या सुदीप को वो गिफ्ट स्वीकार करना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले। क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सस्पेंशन में है, क्योंकि प्यार ही तो है, वो खुशी से देना चाहते हैं, वो जबरदस्ती नहीं है, दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, तनाव नहीं है। बट क्या सुदीप को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुदीप जो था वो वंचित वर्गों के लिए सिर्फ चुना गया था। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, सही काम, सेवा करने के लिए, सही काम, सेवा करने के लिए। समझ में आया क्या करने के लिए, सेवा। इस आधार पर अगर हम देखेंगे कि जैसे एग्जांपल, एक मिनट, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए अब देखो, तो क्या है कि हमारे पास सेवा करने के लिए, वंचित वर्गों के लिए सेवा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चुना गया, तो इसको गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। तो नौकरशाही, भारत के नौकरशाही कुछ इस तरह बनाया जाता है। क्लियर है, समझ में आया। अब मैक्स वेबर के नौकरशाही के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं एग्जांपल दिया कि नौकरशाही होता क्या है, जैसे कि भारत में भी नौकरशाही व्यवस्था चल रहा है। ये नौकरशाही बनाने वाला कौन था, ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है सारा संस्था ही एक पास करेगा। इसलिए तुम देखोगे जितने भी आईएएस आईपीएस होता है कोट लगा के चलता है, टाई लगा के इंटरव्यू में जाता है।
क्यों? काहे नहीं जाता कुर्ता धोती पहन के? क्योंकि ये एक प्रोफेशनल A1 जॉब माना जाता है। समझ में आया? क्लियर है? अब आगे कहानी देखो क्या है। आगे कहानी अब हम थोड़ा बताया कि भाई कैसे आप वो करोगे, तो उसके पहले देख लो क्या है। तो मैक्स वेबर के नौकरशाही का सिद्धांत, ये पीपीटी है जो मैंने अभी बताया, वही चीज इसमें लिखा हुआ है। क्या है कि व्यवस्था ऐसी व्यवस्था से जो कि तार्किकता और लिखित नियमों पर आधारित होता है। आप नियमों यानी तार्किकता, यानी आप यूपीएससी में आईएएस बनते हैं तो आप कोई महाशिवरात्रि में आप दूध चढ़ा के नहीं बन जाते हो, 7 दिन पूजा नवरात्रे नहीं करके आप बन जाते हो। सिंपल सी बात है। आप कोई बाबा श्याम का आप प्रसाद चढ़ा के नहीं आप आईएएस बन जाओगे। आपको क्या होना चाहिए? आपको तार्किकता आनी चाहिए। आपके लिखित मेंस पास करोगे तब जाके आप आईएएस बनोगे, यानी आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। क्लियर है? चलते हैं। तो क्या बात करता है कि तार्किकता और लिखित नियमों पर आधारित होता है। इसमें मैंने बताया यूपीएससी जो आईएएस है वो उसकी योग्यता को, शक्तियों को परखता है, और जो व्यक्ति जो योग्य होता है उसको लाभ और सुविधाएं देता है। इस तरह जो मैक्स वेबर था वो समाज शास्त्र से लेकर राजनीतिक जो अनुभव विचारक, आधुनिक विचार में, राजनीतिक विचार में आधुनिक विचारक रूप में उभरा। मैक्स वेबर के नौकरशाही विचार क्या कहता है? वो कहता है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, किस तरह, जो बहुआयामी तरीके से देख लो थोड़ा सा। बहुत से क्षेत्रों में, विषय में यह, जिसमें समाजशास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया अभी वो यहाँ पे लिखा है। सबसे प्रमुख यह है कि इसके अतिरिक्त ये अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान इसका योगदान रहा है। किसका? मैक्स वेबर का। कहाँ कहाँ रहा है? अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान। अब सामने किनका फोटो लगा है? अंबेडकर का। तो अंबेडकर का भी योगदान रहा है समाजशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तुम्हें पता है अंबेडकर राजनीतिक क्या बोलते हैं इसको, आर्थिक, अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था। इन्होंने जो इतने इकोनॉमी में इतनी पढ़ाई की थी, पर उनको क्या दिया? छोटा सा काम, वो कानून बनाने की जो है कि तुम्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष हो, तुम्हें ये सब देख रेख करना है, छोटा सा काम दिया गया। और पढ़े लिखे इतना तगड़ा था बंदा। समझ रहे मेरी बात? तो अंबेडकर का भी सिस्टम सेम था। उस चीज को पहले जिया है अंबेडकर ने, तब जाके उसने इतना पढ़ाई किया है। और हमें तुमसे एक तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का तो एक ये मैक्स वेबर का सिलेबस खत्म नहीं होता है, और तुम्हें इसी में कहते हो बात में क्या बात होगा। सबसे प्रमुख क्या है? इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीतिक विज्ञानों में रहा है। यह नौकरशाही के आदर्श के रूप में विशेषताओं को मैक्स वेबर ने इस प्रकार प्रदर्शित किया है, जो कि यह मानते हैं कि नौकरशाही घृणित नहीं है, यह एक सबसे ज्यादा कुशल संगठन है। कैसा है? कुशल संगठन। कुशल संगठन का मतलब कि आपको आईएएस आईपीएस बनाएंगे तो आप कैसे रहोगे? आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। पहले आप प्री निकालोगे, फिर आप मेंस निकालोगे, उसके बाद इंटरव्यू आपको देखेंगे कैरेक्टर है या नहीं है। पता चला आप एथिक्स में लिख दिए हो कि 1963 में दहेज प्रथा रुक गई थी और बैन हो गई है, और अगर कोई दहेज लेता तो मैं उसको खिला पाऊंगा, बाकी मैं खुद दहेज लूंगा, बाकी किसी लेने नहीं दूंगा। तो इस तरह का अगर कैरेक्टर है तो बेटा इंटरव्यू बैठा होता है। बाकी फिर भी आपको कितना नॉलेज क्यों ना हो, तो आपके पर्सनैलिटी को थोड़ी आप चेंज कर सकते हो। आपके अंतरात्मा को, इंटीरियर सोल थोड़ी चेंज हो जाता है। कोई किताब नहीं चेंज करेगा, ना कोई टीचर चेंज करता है। आगे देखो, अब आता है कि स्पष्ट श्रम विभाजन। ये बताता है कि भाई कि नौकरशाही में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर दूं तो इसका वो चीज है, देखो कहाँ गया, ये वाला है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्पष्ट श्रम विभाजन, कार्यों को बंटवारा। यानी जो इसमें स्पष्ट श्रम विभाजन का मतलब, अगर सरकारी नौकरी होता है तो सबको काम अलग अलग बांटा जाता है। अगर एक टीचर है, अगर वो एसएसटी का टीचर है तो एसएसटी पढ़ाएगा, मैथ का टीचर है तो मैथ पढ़ाएगा। बोलो आगे। अगर इंग्लिश का टीचर है तो फिलोसफी का टीचर है तो इस तरह जो है वो इस तरह उसको काम चलता है, बताता है। इसी प्रकार निश्चित कार्य को अगर देखोगे तो क्या है, निश्चित कार्य की प्रक्रिया देखो। नौकरशाही संगठन के प्रत्येक कर्मचारी को के कार्य करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया दिया जाता है। पहले देखो यहाँ पे नौकरशाही के सभी कर्मचारियों के बीच में क्या है? काम निश्चित है कि भाई तुमको ये काम मिला है तो ये कार्य करना है, तो स्कूलों के अंदर आप जाओगे। उसी प्रकार निश्चित कार्य प्रक्रिया दिया गया है। जैसे नौकरशाही में ये दिखाया जाता था कि कर्मचारी के कार्य के लिए निर्धारित है कि आपके 6 घंटा का जॉब है, आप 6 घंटा में से आप 1 घंटा इस पीरियड इसमें पढ़ाइए, 1 घंटा उसमें, 1 घंटा उसमें।
आपको आराम से, जितना भी है सरकारी नौकरी लेना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। पदशोपन पद्धति, पदशोपन का मतलब आपकी, अगर आप कांस्टेबल बने हो तो आपके पास ऑफर भी है कि आप इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, जिसको क्या कहते हैं, प्रमोशन। आप अच्छा काम करिए, प्रमोशन मिलेगा, है ना। तो ये बढ़िया लगता है। उसके बाद इसमें तंत्र में पदों की एक श्रृंखला होती है, जिसमें पद क्रम द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें यह प्रणाली नौकरशाही की पदशोपन पद्धति द्वारा आधारित होता है। यह ऊपर से नीचे की ओर अधिकारियों का क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। ऊपर से नीचे मान के चलो एक एएसआई है, अब ई है बंदा कांस्टेबल, क्या है, कांस्टेबल। ये बंदा ई पर से ऊपर जा सकता है, तो ऊपर वाले जब ऊपर पहुंच जाएगा तो नीचे वाले बंदे को देखेगा ना कि भाई कांस्टेबल बनने के बाद कैसा कैसा फील होता है, संबंध भी बनता है। बात समझ में आया। आगे चलते हैं। लिखित दस्तावेज, यहाँ पे कोई भी चीज होता है वो लिखित में होगा। सरकारी काम देखना मुझे लिखा जाएगा, अगर कोई भी चीज लाना है, कोई भी चीज वो चीज करना है तो लिखा जाएगा। लिखा जाने का मतलब है कि आपको जो कोई भी चीज ऐसा, जैसे कितने बजे फंक्शन होना है, कौन गेस्ट आएगा, कितने खर्चे होंगे, वो सब लिखित दस्तावेज में होगा। इस तरह भी नौकरशाही को बेहतरीन माना है मैथ्स पेपर में। मैथ्स पेपर में एक और बात बताया है कि अव्यक्ति संबंध औपचारिक रूप से, इसमें बताया है कि यह गुण होता है जिसमें कर्मचारियों के बीच में संबंध व्यक्तिगत ना होकर औपचारिक आधार पर होते हैं। यानी औपचारिक रूप से है, जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर सरकारी नौकरी टीचर है तो उसमें ये नहीं कि भाई मैडम जी आप हमारे को एक पीरियड लगाते हैं, तो ऐसे करिए ना आप आधा पीरियड लगाइए और हम दोनों दोस्त है ना तो आधा पीरियड के स्टाफ रूम में बैठ के हम दोनों गप्पे मारेंगे। ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आया। व्यक्तिगत है वो दूर रहेगा, जो काम है ड्यूटी करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि 2 इंस्पेक्टर है, दोनों दोस्त है, अब एक है सीनियर है और एक जूनियर है, तो सीनियर ये थोड़ी कहेगा कि नहीं 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 नहीं, पर तुमने तो कसम खाया था कि मैं अपनी वर्दी का कर्तव्य का पालन करूंगा, तो आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया। इस तरह अब आता है कार्य कुशलता के योगदान। अब ऐसा थोड़ी आर्मी के सिलेक्शन हो रहा है तो आपकी बड़ा भाई आर्मी में है तो कहेगा नहीं हमारा बड़का भाई आर्मी में तो तू भी आ जा आर्मी में, ऐसा थोड़ी होगा। सही बात होना कर रहे। कार्य कुशलता यानी योग्यता, आपको उस आर्मी पे जाना है तो क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। क्या, आप दौड़ निकालो, स्ट्रगल करो, 1600 मीटर का दौड़ निकालो, फिटनेस ये वो सब चीज होगा, तब जाके आपकी भी सिलेक्शन होना चाहिए। यह गुण है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता पर निर्धारित किया जाता है। ये सारा पॉइंट इतना बढ़िया बढ़िया है। क्लियर है। या आप मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत में ये भी लिख दोगे, उसके बाद आलोचना लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन यही है। बात समझ में आया। आलोचना देख लो। नौकरशाही के सिद्धांत अत्यधिक क्या औपचारिकता है। औपचारिकता में आता देखोगे तो यहाँ पे सरकारी नौकरी, एक बाप को अगर नौकरी मिल जाता है तो बेटा भी उसी में चला जाता है। ये औपचारिकता दिखती है, पर ऐसा दिखेगा नहीं कि नहीं है, पर होता है। तो आपको सरकारी नौकरी में देखा होता है। गरीब का बेचारा एक कोई बच्चा है, वो साला 5 साल से दिल्ली के किसी छोटे से कमरे में मुखर्जी नगर में पढ़ रहा है, रगड़ रहा है, खर्चा हो रहा है, और बेचारे के ऊपर कोई सोर्स ही नहीं है, तो बेचारा लगा पड़ा है। और किसी के खानदान में तुम देखना टीचर होता है तो बेटा कमांडो बन रहा है, और कोई टीचर बन रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है, क्यों, पैसा है। तो औपचारिकता दिखती है। ये आलोचना है नौकरशाही का, ये सबसे बड़ी कमी है। अगर देखोगे तो नौकरशाही की अनुभवहीनता। अब नौकरशाही में क्या है, अनुभवहीनता। अब इसमें देखो कि जो एग्जाम पास कर दिया तो क्या लगता है कि वो सच में आईएएस बढ़िया बनेगा, एकदम परपेंडिकुलर एकदम आईएएस बन जाएगा, नहीं, उसके अंदर अनुभव नहीं है, तो उसको ट्रेनिंग पे डाला जाएगा। कांस्टेबल मतलब तो ट्रेनिंग दिया जाता है 6 महीने का। अनुभवहीनता, कई से टीचर है, पास कर देता है पर पढ़ाने नहीं आता है, लिखित में तो कर दिया पर पढ़ाने नहीं आ रहा है, वहां जाके चुपचाप है, बच्चे बात ही नहीं मान रहे, तो सिस्टम। अनुभवहीनता, मैक्स वेबर ने तो बताया कि इस तरह है, पर ये इसकी कमियां दिखी। क्लियर है। और क्या दिखा होगा सरकारी नौकरी में, थोड़ा आगे देखते हैं। सरकारी नौकरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी, यानी यहां पर अगर आपकी नौकरी अगर हो जाए पुलिस में, किसमें, पुलिस में, तो देखोगे कि सारा परिवार जो है वो होली मना रहा है, दिवाली मना रहा है, और आपके ऊपर वाला कह दिया हर अनु यार देखो बहुत सारा दंगा उंगा हो रहा है, आप होली वाले दिन थोड़ा पेट्रोलिंग चौकी पे थोड़ा रहना, कोई हो ना जाए, नहीं तो फिर ऊपर से ऑर्डर आएगा कि यार तुम्हारे एरिया में क्या क्या हो रहा है। अब वो बेचारा लगा है 3-4 को पुलिस लगाए ले सीधा कोने पे मार्केट में। क्या उसको होली मनाने का मन नहीं करता, क्या उसको दिवाली मनाने का मन नहीं करता, करता। फिर आप हॉस्पिटल में जाके देखो, सरकारी हॉस्पिटल में तुम जाके देखो, एम्स में जाकर बेचारा सुबह रात से 8-9 बजे से जगह है, पूरा दिन हो गया है, ये है ओवर टाइम लगा रहा है, धड़ धड़ उसको भी नींद आ रहा है, उधर से आ रहा है पेशेंट का
चलिए थोड़ा सा निकाल दीजिए, वो भी बंदा भाई क्या नहीं जी पाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। सरकारी नौकरी है तो क्या वो मर जाए, ये चीज। नौकरशाही की आलोचना के लिए वेबर की आलोचना जो है वो काफी ज्यादा क्या है, काफी ज्यादा प्रभावशाली है। इसलिए ये आलोचनाएं मैक्स वेबर की सबसे इंपॉर्टेंट रही है। तो आई होप समझ में आया होगा कि भाई मैक्स वेबर की जो है वो सबसे पहले क्या बनाता है कि भाई योग्यता होनी चाहिए, अच्छा मानता है, संगठित मानता है, क्योंकि इसमें वही लोग जाते हैं जो योग्य होता है। बिल्कुल बात है, सही लोग जाते हैं। आपके जो टीचर आते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, सच बताना वो क्या अनपढ़ होते हैं? क्या पढ़े लिखे नहीं होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं पर पढ़ाना नहीं चाहते हैं। कारण क्या है, इसके पीछे जानने का प्रयास करना। क्लियर है? ऐसे स्कूल में भी है, टीचर क्या अनपढ़ होते हैं? नहीं आता, बहुत आता है, एग्जाम पास करके आए होते, काबिल होता है, पर नहीं पढ़ाते हैं। सिंपल सी बात है। कारण क्या है? कारण यही है, आलोचना डाल देना। क्या है? कुछ भी। क्या है? घमंड आ जाता है, डाल देना घमंड आ जाता है सरकारी नौकरी वाले के पास, नौकरशाही के पास। ये सारा व्यवस्था इस तरह चलता है। टीचर भी नौकरशाही में आता है, आईएएस नहीं है, टीचर भी है, डॉक्टर भी है, जो सरकारी, जो भी सरकारी कर्मचारी सब नौकरशाही है। बस बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस।